गुड इवनिंग दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी टीम पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि मध्यकालीन भारत से संबंधित है। इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं वह दिल्ली सल्तनत को देखेंगे, जो इसका समयकाल 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी के मध्य रहा। जीके जीएस से तहलका मचाने वाली सीरीज का भाग नंबर 5 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इसमें यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जामिनेशन, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी व अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जो होने वाली हैं उसमें आपको सीधे सीधे या बेनिफिट देने वाली सीरीज होगी। यदि हमारे द्वारा लाई गई कंटेंट पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। न्यू व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो ये 5 से 10 मिनट के वीडियो होते हैं इसके तहत आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वंश एवं उनका शासनकाल। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश थे और उनका शासनकाल कितने कितने वर्ष का था। तो पहला वंश यहाँ पर है मामलुक वंश या दास वंश इसे कहा जाता है, जो कि 84 वर्ष शासन किया था। दूसरे स्थान पर आता है खिलजी वंश, जो कि 30 साल शासन किया। उसके बाद में आता है तुगलक वंश, जिन्होंने 94 साल शासन किया। उसके बाद सैयद वंश आता है जो 36 साल तक शासन किया। और उसके उपरांत आता है लोदी वंश, जो 76 साल शासन किया। तो शासनकाल के समय अवधि के आधार पर देखा जाए तो तुगलक वंश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर यहाँ पर है मामलुक या दास वंश, तीसरे स्थान पर लोदी वंश और चौथे स्थान पर सैयद वंश, जबकि खिलजी वंश सबसे कम शासन करने वाला वंश था दिल्ली सल्तनत का। तो चलिए पॉइंट को शुरू करते हैं। आज का यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इस सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। गुलाम या दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया था, लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि यहाँ पर संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को तो माना जाता है, जहाँ पर वास्तविक संस्थापक की बात आ जाएगी तो वहाँ पर इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, इल्तुतमिश को भारत का प्रथम तुर्क या मुस्लिम सुल्तान माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना इस क्वेश्चन की है। चलिए उसके बाद में देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है कि उसके दानी स्वभाव के कारण ऐबक को लाख बख्श कहा गया है। यानी लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर पॉइंट हमारा है, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम चांदी का टका और तांबे की जीतल का सिक्का चलवाया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों के गुट को मिला करके एक तुर्कान चहलगामी का गठन किया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जबकि बलबन ने इसका उन्मूलन कर दिया, यानी तुर्कान चहलगामी का जो है पूरी तरीके से नष्ट करने का श्रेय बलबन को जाता है, जो कि पहले खुद भी इसका एक सदस्य था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, भारत में सुव्यवस्थित ढंग से एकता प्रथा को लागू करने वाला पहला शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। चलिए अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यह। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो यह रजिया सुल्ताना थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहराम शाह ने नायब ए ममलिकात पद का सृजन किया, क्योंकि इसे जिन तुर्क सरदारों ने पद पर बैठाया था उन्होंने इससे अपने सारे पावर को ले लिया और इस पद के द्वारा इसके ऊपर केवल एक इसे सिंबल के रूप में बैठाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर हमारा पॉइंट है, इल्तुतमिश का पौत्र समनी वंश का अंतिम शासक जो था नसरुद्दीन महमूद था, जो कि संत स्वभाव का व्यक्ति था या शासक था। वह कुरान की नकल करने का श्रेष्ठ सुलेखक था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इतिहासकार मिनहाज ने नसरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। आपसे पूछा जाएगा कि मिनहाज ने किस शासक को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है, तो नसरुद्दीन को कहा गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। बलबन ने अपने द्वारा किए गए गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर उल्लेखित अभिलेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है। यानी बलबन ने अपने द्वारा बनवाए गए गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर
उल्लेखित अभिलेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर है, बलबन ने सर्वप्रथम सुल्तान था जो दिल्ली में गैर इस्लामिक परंपरा जिसे में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना और पायबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा की शुरुआत की थी। यह मुख्य रूप से ईरानी प्रथा थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर हमारा पॉइंट है, बलबन द्वारा सर्वप्रथम सैन्य विभाग में दीवान ए अर्ज पद की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट यहाँ पर है, दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो बलबन था, या इसे एक प्रथा के रूप में शुरू किया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बलबन ने इक़्तिदारों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि ख्वाजा नामक अधिकारी का संबंध किससे है? तो यह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बनाया गया पद था जो कि बलबन द्वारा तैयार किया गया था। यह इक़्तिदारों को भ्रष्टाचार करने से रोकता था। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है, बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु सुनिश्चित योजना बनाई थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, सुप्रसिद्ध कवि तथा विद्वान अमीर खुसरो तथा अमीर हसन ने अपने साहित्यिक जीवन की जो शुरुआत है सुल्तान मोहम्मद शाह के समय में ही शुरू किया था। चलिए अगला पॉइंट, बरनी के अनुसार 1287 में बलबन की मृत्यु से दुखी होकर मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैर दारुल अमन के कब्रिस्तान ले जाते हुए उन्होंने अपने अपने पैरों पर धूल फेंकी थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा है यार, बलबन अपना दरबार ईरानी परंपरा से संगठित किया था और वह यह कहता था कि जब वह किसी तुच्छ परिवार वाला व्यक्ति देखता है तो उसके शरीर की प्रत्येक नाड़ी जो है क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं और उसके हाथ जो है अकस्मात तलवार की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वह इस प्रकार से कहने वाला प्रथम शासक था। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ से कुछ मुख्य पॉइंट थे जिन्हें हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।